तो गाइज मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा समर स्लैम से पहले आखिरी Q&A वीडियो। और आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं आंसर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इंटरेस्टिंग रहेंगी चीजें। समर स्लैम की प्रेडिक्शंस वीडियो भी आने वाली है कुछ ही टाइम में, लेकिन वो चीज जो है हम उसको बचा के रखेंगे कि कौन मेरे हिसाब से समर स्लैम में जीतने वाला है। वो क्वेश्चंस मैंने इसीलिए पिक नहीं करे कि समर स्लैम में आखिर जीतेगा कौन, वो बात हम प्रेडिक्शंस वीडियो में करेंगे। लेकिन ये अनाउंस जरूर WWE ने कर दिया है कि सर्वाइवर सीरीज 2024 की लोकेशन हो चुकी है वैंकूवर कनाडा ऑफिशियल। और भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं 2.5 साल कनाडा में था तो तब कोई एक PLE क्यों नहीं कर पाए, लेकिन अब जब मैं आ गया तो मनी इन द बैंक भी वहीं पे होगा, अब सर्वाइवर सीरीज भी वहीं पे होगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, तो शायद आपको अभी तक पता नहीं है कि मैं इंडिया में हूं, या फिर आप एज्यूम कर रहे थे कि मैं कनाडा वापस चले जाऊंगा। मे बी लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन वैंकूवर में अगर होती है तो मैं तो वैंकूवर में वैसे भी नहीं था, क्या वो ट्रैवल करना वर्थ इट होगा सर्वाइवर सीरीज के लिए, वो तब देखेंगे जब मैं उस टाइम कनाडा में होऊंगा। लेकिन गाइज एक कैनेडियन, एक ऐसा रेसलर जिसको WWE ने कभी ढंग से ट्रिब्यूट नहीं दिया, और WWE क्यों नहीं दे पाई उसके पीछे भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। द ओनली डेथ इन रेसलिंग जो कि एक रिंग के अंदर हमें देखने को मिली थी, वो थी ओवेन हार्ट की। और आज है फ्राइडे, और आज WWE ब्लैक फ्राइडे का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है असली अखाड़ा के ऊपर। और ये मैं इसलिए लाइट फॉर्म में बोल रहा हूं, बात आराम से बात कर रहा हूं, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है। आप सुनेंगे तो छोटा सा डिस्क्लेमर मैं जरूर दे दूं कि आपको डार्क फील हो सकती है स्टोरी, आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि क्यों ये ऐसी चीजें होती हैं WWE के अंदर, क्योंकि ये जब रियल वर्सेस रियल की क्लैरिटी खत्म हो जाती है और हमें दुनिया दिखती है पीछे की, तो फिर रेसलिंग फैंस भी यूनाइट हो जाते हैं। और ओवेन हार्ट की कुछ ऐसी ही कहानी थी, आप लोग जरूर सुने जाके, लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई अबाउट द डेथ ऑफ ओवेन हार्ट। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस Q&A वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आता है जशन की तरफ से। अनपॉपुलर ओपिनियन, कोडी, सेथ, पंक एंड ड्रू आर 4 पिलर्स ऑफ WWE। बिल्कुल भाई, आई डोंट थिंक इसमें कुछ हम अलग कह सकते हैं। मे बी कुछ और नाम ऐड कर सकते हैं, रोमन कोई बंदा बोलेगा, लेकिन रोमन करंटली उसके अंदर है नहीं। लेकिन डेमियन प्रीस्ट को ऐड करा जा सकता है उसके अंदर भी, बिकॉज वो भी काफी अच्छा इस समय कर रहे हैं। लेकिन 4 पिलर्स तो डेफिनेटली हैं जो कंपनी को कैरी कर रहे हैं अलग अलग वेज में। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्यूटी किंग की तरफ से। 2025 रॉयल रंबल विल बी एब्सोल्यूट बेस्ट बिकॉज रूमर्ड एंट्रीज आर सीना, रोमन, रॉक, पंक, रॉलिंस, मैकिंटायर, रैंडी, फिन, एजे एंड LA नाइट। भाई देखो, इतनी सारी एंट्रीज तो होंगी ही, लेकिन अभी हमको बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रॉयल रंबल 2025 अभी काफी दूर है, लेकिन 2025 की शुरुआत ही विद अ बैंगर आई थिंक WWE करने वाली है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, जरूर देखना। एंड आई थिंक कि ये चीज जो है 2025 के लिए बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है स्टार्ट करने का, कि रॉयल रंबल मैच हो, जो कि परफेक्ट टाइमिंग होगी। अगला क्वेश्चन है फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से। डू यू थिंक विंस विल एवर रिटर्न टू WWE? भाई ये कह रहे हैं कि फॉर रियल ही मेड दिस इंडस्ट्री एंड ही कैन शो अप वंस लाइक हॉल ऑफ फेम और समथिंग, व्हाट डू यू से? भाई देखो, इस बात से मैं टोटली डिसएग्री करूंगा। एंड मैं नहीं बोलूंगा कि विंस मैकमैन ने सब कुछ बनाया था सिर्फ इस वजह से वो अब डिजर्व करता है वापस आ जाना, हॉल ऑफ फेम में चले जाना। आई डोंट थिंक सो। ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब कोर्ट ये डिसाइड कर ले और ये चीज प्रूव हो जाती है कि विंस मैकमैन इन चीजों के गिल्टी नहीं थे, केस खत्म हो जाता है और विंस मैकमैन कम्स आउट क्लीन। बिकॉज इस पॉइंट पे WWE विंस को वापस लाके हॉल ऑफ फेम में लेके जाएगी तो पूरी कंपनी की इमेज की ऐसी तैसी हो जाएगी। और इतना भी नहीं भाई, अगर एक इंसान के ऐसे एलिगेशंस हैं, उसको ऑनर थोड़ी करा जाएगा, उसको ट्रिब्यूट थोड़ी दिया जाएगा कि इसने सारी इंडस्ट्री बनाई है। अब भी तो इंडस्ट्री चल रही है और उसकी गलती है कि उसने वो सब चीजें करी और वो उसमें फंस गया, जिसकी वजह से विंस मैकमैन अब WWE में वापस नहीं आ सकते। WWE के फैंस ने विंस मैकमैन को बाहर नहीं भेजा, वो अपनी खुद की गलतियों की वजह से उस चीज में फंसे हैं। तो जब तक ये चीज पता नहीं लग जाती कि वो गलतियां झूठ है, तब तक विंस मैकमैन आई डोंट थिंक डिजर्व करते हैं कोई हॉल ऑफ फेम या फिर कोई भी ट्रिब्यूट। और ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई इसी ने तो सब कुछ बनाया है, ये नहीं होता तो तेरा चैनल नहीं होता। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी इस चीज को देखेंगे, जो कि अगर एक बहुत ही आप ओवरव्यू पिक्चर में देखें तो कहीं ना कहीं बात ट्रू है। लेकिन करंट सिचुएशन जिस तरीके से है, आई डोंट थिंक विंस मैकमैन कहीं नियर भी हैं फॉर एन हॉल ऑफ फेम इंडक्शन। अगला क्वेश्चन आता है मिकेश की तरफ से। आयुष भाई, मेक अ बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर पंक वर्सेस ड्रू विद सेथ एज स्पेशल गेस्ट रेफरी एट समर स्लैम। तो भाई देखो, ये जो बोल्ड प्रेडिक्शन है वो एग्जैक्टली आपको रिजल्ट नहीं बताने वाली, लेकिन मे बी मैं आपको थोड़ा अगर हिंट दे दूं बोल्ड प्रेडिक्शन की तरफ से, तो ये जरूर है कि सेथ रॉलिंस एक बंदे पे टर्न जरूर करेगा। अब वो टर्न क्या हो सकता है, किसके ऊपर हो सकता है, कैसे मुझे लगता है WWE यहाँ पे स्टोरी प्ले करेगी, वो आप वेट करें जानने के लिए। मेरी समर स्लैम की प्रेडिक्शंस वीडियो आने वाली है। अगला क्वेश्चन है सृजन की तरफ से। हाउ WWE's लैंडस्केप विल चेंज ड्यूरिंग 2025 नेटफ्लिक्स एरा?
भाई एक बार फिर से यही बात बोलूंगा कि 2025 WWE के लिए बहुत बड़ा साल रहने वाला है। प्रोबेबली कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ईयर हो सकता है और उसके अंदर जो बिजनेस वाइज ये चीज करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट वाइज चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जो सेट चेंज होगा, जो थीम सॉन्ग्स चेंज हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी रॉ के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी तरफ मजा ये देखने में आएगा कि अगर मंडे नाइट रॉ में इतने सारे चेंजेस होते हैं तो स्मैकडाउन आखिर कैसे साथ में हाथ पकड़ के चल सकती है मंडे नाइट रॉ के, अगर डिफरेंस आ जाएगा प्रोडक्ट में, तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन लैंडस्केप शिफ्ट जो है दैट बिगिंस इन 2025। अगला क्वेश्चन है तनिष की तरफ से, विच प्रो रेसलिंग रिटर्न इज योर फेवरेट, सीएम पंक और एज? भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने एक्चुअली सोचा वीडियो बनाने से पहले कि मुझे क्या बोलना चाहिए इसका आंसर, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे पिक करूंगा एज को। और उसका रीजन ये है कि जबकि मुझे लगता नहीं था कि सीएम पंक कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ सकते हैं और वो चीज देखने को मिलेगी, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए, उससे पहले एईडब्ल्यू में भी गए और वो जो एक किक थी ना कि ये बंदा कभी लड़ेगा भी या नहीं कभी दोबारा, वो सीएम पंक की पहले ही हमें देखने को मिल चुकी थी। डब्ल्यूडब्ल्यू में जब तक सीएम पंक आया आई थिंक मोस्टली ऑब्वियस हो गया था कि अब सीएम पंक आने वाले हैं, लेकिन एज का जो रिटर्न था, जबकि रूमर था, लेकिन वो जो रिएक्शन था, जो मोमेंट थी, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। आई थिंक एज रिटर्न अभी भी बेटर है सीएम पंक से। अगला क्वेश्चन आता है राहुल की तरफ से, डू यू थिंक चेंजेस दैट डब्ल्यूडब्ल्यू हैज मेड इन स्टेजेस एंड स्टेडियम लाइटिंग कैमरा एंगल्स में, वो पूछ रहे हैं मेरे क्या ओपिनियंस है प्रोडक्शन चेंजेस के अंदर। तो भाई देखो जो कैमरा एंगल्स चेंज हो रहे हैं डेफिनेटली मुझे बहुत सही लग रहे हैं। एंट्रेंसेस जिस वे में बैक स्टेज दिखाई जाती हैं और भी बैक स्टेज एलिमेंट्स काफी अच्छे तरीके से ऐड करे गए हैं। मैचेस भी काफी इंप्रूव हुए हैं, जैसे ड्रोन शॉट्स, टॉप शॉट्स जो देखने को मिल रहे हैं आजकल रॉ में भी अब तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन अगर स्टेज की मैं बात करूं तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक उतना कोई मेजर चेंज करा नहीं है। आई थिंक अब उनकी ज्यादा जो है वो ध्यान इस पे रहता है कि मैक्सिमम टिकट्स कितनी बेच सकते हैं और स्टेज उस चीज में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अनलेस वो एक स्टेडियम शो हो। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि अब समर स्लैम जब क्लीवलैंड में होगी तो वहां पे कैसा रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यू का वो व्यू पूरा। लेकिन अरीना शोज के अंदर आई डोंट थिंक उतना ध्यान दिया जा रहा है कि सेट कैसे अब लगना चाहिए, जबकि विजुअली कोई कंप्लेंट्स मेरी नहीं रहेंगी। अगला क्वेश्चन आता है ओरिजिनल की तरफ से, व्हाई कांट डैनियल ब्रायन रेसल एनीमोर, ही इज फिट, ही डिजर्व्स अ फाइनल रन इन डब्ल्यूडब्ल्यू। तो डैनियल ब्रायन फिट है कि नहीं, इस बात को हम भाई डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं, हमें क्या पता भाई कौन फिट है कौन नहीं है। इतने फिट जरूर हैं कि रेसलिंग कर पाए, लेकिन वो फुल टाइम स्केड्यूल नहीं दे सकते और उसकी वजह से उनके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यू के डॉक्टर्स ने डैनियल ब्रायन को कभी क्लियर नहीं करा था, जिसकी वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा था और डैनियल ब्रायन अब वापस भी आएंगे और उनको क्लियर करा जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आई डोंट नो कि डैनियल ब्रायन उस चीज को कंसिडर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक उनके रिलेशनशिप डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काफी डिसेंट है और अगर वो आना चाहते हैं वापस तो जरूर आएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो एईडब्ल्यू को कुछ बुरा कह के या फिर वहां पे एक सावर टेस्ट दे के आएंगे। डैनियल ब्रायन पॉजिटिव अच्छे टर्म्स पे एईडब्ल्यू छोड़ सकते हैं अगर ऐसा हो कि भाई बोले अब मेरा टाइम यहाँ खत्म हो गया, मुझे कुछ नया करना है, और फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू में शायद एक रन के लिए आ सकते हैं। डेफिनेटली वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है पपाए की तरफ से और ये बोलते हैं भाई क्या लगता है समर स्लैम में जॉन सीना रिटर्न कर सकते हैं और कोडी की हेल्प कर सकते हैं? भाई ये तो अनबिलीवेबल सिनेरियो हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है, बट करंटली मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अर्ली है जॉन सीना क्यों आएंगे और डायरेक्टली अपने आप को किसी स्टोरी लाइन में क्यों इन्वॉल्व करेंगे, जबकि कोडी रोड्स के लिए रॉक है, रैंडी ऑर्टन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि करी जा सकती हैं उनकी स्टोरी लाइन में आगे। तो जॉन सीना अभी वापस आके लड़ने तो वाले हैं नहीं और 2025 ऑलरेडी उनका टूर अनाउंस्ड है, तो अभी भाई सीना को आराम करने दो, एनर्जी वेस्ट मत करो उनकी, और जब जनवरी का टाइम आएगा तो पूरे साल फिर आराम से सीना को एंजॉय करेंगे। अगला क्वेश्चन है दीपक की तरफ से, हेलो ब्रो हाउ आर यू, आपको सबसे पहले कब पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड होती है और उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, आई एम अ बिग फैन सिंस 2018। तो भाई थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। मुझे बहुत काफ़ी पहले पता लग गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड होती है अराउंड 2013-14 में, बिकॉज तब इंग्लिश में मैं वीडियोस बनाता था और जब मैंने सब कुछ देखना शुरू करा, डर्ट शीट्स पढ़नी स्टार्ट करी, तब मुझे क्लैरिटी मिल गई थी। लेकिन बचपन में जब स्टार्टिंग में देखते थे कुछ इधर उधर की नहीं, सिर्फ टीवी पे, तो इंटरेस्टिंग लगता था, थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा लगता था क्या ये रियल है क्या ये फेक है, लेकिन भाई स्क्रिप्टेड जब पता लगा उसके बाद डाइजेस्ट कर लिया चुपचाप और उसी में एंजॉय किया। ट्विटर फैंस की तरह जाके कीबोर्ड वॉरियर नहीं बने, अच्छा हुआ वो नहीं किया, इसीलिए आज तक इसको एंजॉय कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है शिवम की तरफ से, ब्रो लव योर वीडियोस एंड होप यू गेट वेल सून, स्टे हेल्दी फॉर अस। तो भाई थैंक यू सो मच, वे बेटर अब मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन समर स्लैम तक और भी बेटर होना चाहूंगा एनर्जी डबल करने के लिए। Want to see more consistent videos from you, otherwise it feels incomplete day। अरे 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 भाई, ये जितने भी आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, भले ही उसको हार्ट मिले लाइक ना मिले, वो कभी कभी मिस हो रहा था, लेकिन मैं रीड सब कुछ करता हूँ।
और इनका क्वेश्चन है, विल डोमिनिक टर्न ऑन रिया बिकॉज इफ देयर इज नो रोल फॉर डोमिनिक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे इन्वॉल्व डोमिनिक इन चैंपियनशिप। आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे डोमिनिक हील टर्न करना कोई सेंस बन रहा है। इतना फिन बैलर वाला एंगल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज उससे फिन का फायदा बहुत होगा। डोमिनिक को आई डोंट थिंक अभी कुछ हील टर्न की जरूरत है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रैंडी टर्निंग हील ऑन कोडी, बट व्हाट इफ केविन ओवेंस टर्न्स हील ऑन कोडी सो दैट दे कैन क्रिएट अ मोमेंट एंड सेव रैंडीज थिंग फॉर रेसलमेनिया। डेफिनेटली किया जा सकता है और कोडी रोड्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन पे धीरे धीरे टर्न कर सकते हैं। काफी टाइम भी हो गया कि केविन ओवेंस का एक डोमिनेंट हील रन देखने को मिले, तो आई एम ऑल इन फॉर दैट। और अगला क्वेश्चन है, ब्रॉक रिटर्न्स एट समर स्लैम, तो किस मैच के अंदर वो शो अप करने वाले हैं? तो भाई देखो, आई डोंट नो कि किस मैच के अंदर ब्रॉक आने वाले हैं, आई डोंट थिंक ब्रॉक आने वाले हैं, लेकिन अगर आते हैं तो गुंथर और डेमियन प्रीस्ट के मैच के अलावा और कोई ऐसा मैच नहीं है जहां पे मैं ब्रॉक को देखना चाहूंगा। इसके बाद आता है यश का क्वेश्चन, भाई एज वेल वी आर सीइंग दैट मंडे नाइट रॉ इज परफॉर्मिंग सो गुड एज कंपेयर टू स्मैकडाउन, तो आप क्या चेंज कर सकते हो स्मैकडाउन में उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्लड लाइन के अलावा? तो भाई जैसा कि अभी हमने बोला, कोडी रोड्स के अगेंस्ट जो अपोनेंट्स आएंगे या कोडी रोड्स खुद हैं, हील टर्न की यहाँ पे एक बहुत सख्त जरूरत है कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन को लाने के लिए। और आई थिंक एजे स्टाइल्स को भी वापस लाना पड़ेगा। अब वो मिड कार्ड स्टोरी भी एक बढ़िया चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, तभी भाई कोई धमाका होगा। नहीं तो फिर रोमन रेंस को वापस लाओ और हर स्मैकडाउन के 10 मिनट आखिरी के देख लो और योर ब्लड लाइन डोज इज कंप्लीट, और उतनी ही स्मैकडाउन रह जाएगी। आई थिंक WWE जरूर कुछ ना कुछ करेगी बिकॉज स्मैकडाउन को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े शोज से पहले, बैड ब्लड से पहले बड़ी स्टोरी लाइन्स बनानी पड़ेंगी, तो आई थिंक स्मैकडाउन के लिए होप अभी काफी है। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इंप्रूव हो जाएंगी चीजें। अगला क्वेश्चन है विकास का, हुज चेज इज बेस्ट फॉर WWE टाइटल in terms of story, rivalry, matches, drama? Jeff Hardy 2008, Daniel Bryan 2013-14, Cody Rhodes 2024। भाई इस चीज का आंसर तो मेरे लिए क्लियर है, डैनियल ब्रायन। आई डोंट थिंक उससे बेटर टाइटल चेज, इमोशनल चेज मैंने कभी एक्सपीरियंस करी है, तो मैं ब्रायन का नाम लूंगा। अगला क्वेश्चन है क्रिस की तरफ से और ये बोलते हैं, भाई मेरे हिसाब से मिस्टर समर स्लैम कौन है? वो उनके लिए ब्रॉक लेसनर है बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने अपने आपको समर स्लैम में सॉलिडिफाई किया है, काफी बड़े मैच जीते हैं वो, जैसे कि रॉक, ट्रिपल एच, सीना, पंक, ऑर्टन, टेकर, रोमन, सेथ समोआ, जो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड कोडी रोड्स। भाई इतनी रिसर्च तो मैंने भी नहीं करी, लेकिन ये सब नाम पढ़ने के बाद अगर इनको ब्रॉक ने हराया और ये सच है ये सारे नाम, तो भाई ब्रॉक लेसनर इज मिस्टर समर स्लैम। मैं अग्री कर लेता हूं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिसर्च करके आनी पड़नी थी मुझे, अगर मुझे इसको काउंटर करना था कि नहीं भाई ब्रॉक नहीं, मेरे हिसाब से तो ये मिस्टर समर स्लैम है। लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ भी कंप्लेंट करने लायक है। मैं अग्री करूंगा आप लोगों से, लेकिन अगर आपको लगता है ब्रॉक के अलावा कोई डिजर्व करता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है आज का वो आता है अयान की तरफ से, भाई तुम और रोहित ने यूट्यूब पे एक टाइम ओनली करके असली अखाड़ा पॉडकास्ट किया था जिसके 4 एपिसोड आने थे बट सिर्फ 2 ही एपिसोड आए थे, उसका क्या हुआ? तो भाई वो जो 2 एपिसोड थे वो बस अनसर्टन रीजंस, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम आगे नहीं कर पाए। कनाडा में कुछ इश्यूज हो गए, रोहित के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, शॉर्ट ही नहीं हम कर पा रहे थे, टाइम फ्रेम बिल्कुल अलग चल रहा था। एज सच कोई एक रीजन नहीं है, वो मल्टीपल रीजंस की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कुछ समय और, अब वो समय की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है, सबर का फल बहुत मीठा होने वाला। गाइस ये था आज का Q&A। अगर आपको जरूर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने ओपिनियन मुझे बताने बिल्कुल भी ना भूलें। कल है स्मैकडाउन और परसों है समर स्लैम, आपको प्रेडिक्शंस वीडियो जल्द देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।